बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद करी और उस इंसान ने आपको धोखा दिया और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को आपने ट्रबल में डाल दिया। इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि अगर वही इंसान जिसकी आपने मदद की और उसने आपको धोखा दिया, वो वापस से आपके पास में कभी आता है और फिर से आपको मैनिपुलेट करता है और आपसे फिर से मदद की मांग करता है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशन के भाव में जाके आप उसकी फिर से मदद कर देते हैं और फिर से अपने आप को ट्रबल में ढकेल देते हैं। क्या ऐसा आपके साथ में हुआ है? तो ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है और आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल। दोस्तों, ये जो आपके साथ में होता है कि आप बार बार किसी की मदद करते हैं और वही इंसान आपको बार बार धोखा देता है। इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन के भाव में आके आप किसी की मदद कर देते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं सामने वाले के लिए। जब वो आके अपना दुखड़ा रोता है या अपनी तकलीफ़ें बताता है तो आप वो देख नहीं पाते हैं कि उसके पीछे का क्या मकसद है, और आप उसको पूरी तरह से दिल लगा के मदद करते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो खुद की स्थिति ना होते हुए भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके भी उसने दूसरों की मदद की और फिर खुद इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया कि उससे निकलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भरा काम हो गया दोस्तों। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही करिएगा, उससे ऊपर जाके किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा इमोशन से घेर देता है या फिर आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो ये न्यूमरोलॉजी के अंदर जो 8 योगास होता है उसमें से जो एक योगा है जिसे हम इमोशनल प्लेन कहते हैं, अगर वो प्लेन आपकी कंप्लीट है तो अक्सर आपके साथ में ऐसा होता होगा दोस्तों। जी हाँ, तो कौन सी ये प्लेन है आप चेक करिएगा, मैं बताता हूँ, नोट करिए कि इसका जो 3 अंकों को मिला के जो प्लेन बनता है, तो इसमें जो सबसे पहला अंक है वो है नंबर 7। जी हाँ, अब नंबर 7 किसका है? वो है केतु का। अब केतु क्या है दोस्तों? केतु के पास में सर नहीं है। जी हाँ, तो वो क्या करता है, हमेशा ही किसी ना किसी की खोज में रहता है और हर कोई इंसान जिनसे वो मिलता है वो जो भी बात करे उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और उनको लगता है कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। जो आदमी जिनसे भी वो बात कर रहा है वो उसके लिए सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसका आंकलन करने में इनको कठिनाई होती है। और ये क्योंकि ज़्यादा स्पिरिचुअल से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, भगवान को ज़्यादा मानते भी हैं, और इस वजह से ये हमेशा ही सामने वाले को उस नज़रिए से देखते हैं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर अगर 7 है या फिर आपके चार्ट में भी 7 आ जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है दोस्तों। जी हाँ, अब जो इसका अगला अंक है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है नंबर 5। जी हाँ, नंबर 5 अगेन बुध का नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो बुध का भी जो नेचर है कि दूसरों की मदद करना, जी हाँ, अगेन वो हेल्पफुल रहता है, हमेशा ही दूसरों को वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। और जो कोई इनसे गाइडेंस लेता है, किसी भी प्रकार की गाइडेंस लेता है और वे गाइडेंस देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति हमेशा ही तरक्की करता है। जहाँ की बुध वाला जो इंसान है वो कहीं ना कहीं कभी पीछे रह जाता है, लेकिन जो कोई उसकी सलाह मान के आगे बढ़ता है वो डेफिनेटली जीवन में बहुत ही जल्दी तरक्की करता है दोस्तों। जी हाँ, तो ये दूसरा अंक हो गया जो कि है नंबर 5। अब इस प्लेन का जो तीसरा अंक है वो है नंबर 3। जी हाँ, अब नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। अब जुपिटर क्या है? वो है देवगुरु। अब देवगुरु का काम क्या है
देवगुरु का भी काम यही है कि जो भी उसके पास में है उसको गाइडेंस दे, उसको शिक्षा दे, उसको नॉलेज दे। तो यहाँ पे जो ये तीनों का मिला के कॉम्बिनेशन बनता है 357 का, ये जो प्लेन है जिसके भी ये नंबर्स कंप्लीट होते हैं, बर्थ चार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, वैसे लोग ज़्यादातर इमोशनल होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए ये अपना नुकसान कर देते हैं दोस्तों। जी हाँ, और एक बार नहीं, बार बार कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसा एक और अंक है, अगर वो भी आ जाए चार्ट में तो ये इसके जो प्रभाव को है वो और भी थोड़ा सा बढ़ा देगा, वो है नंबर 2। जी हाँ, अब नंबर 2 क्या है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा काफ़ी सौम्य ग्रह है, ममता भरा ग्रह इसको कहा गया है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये इमोशंस ज़्यादा फील करता है और इस वजह से जो ये इमोशनल प्लेन है इसके साथ में अगर नंबर 2 भी जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतिए और किसी की भी मदद करने के पहले 10 बार सोचिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी मदद करनी है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले आप अपना स्टैंड देखें, आप कहाँ पे हैं और आप क्या मदद करके किसी की कहीं आप तकलीफ़ में तो नहीं आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी सावधानी रखनी है दोस्तों। जी हाँ, और हमेशा ही सामने वाले को जो भी मदद के लिए आता है उसका आकलन कीजिए और जहाँ तक है आप फिनेंशियली किसी की मदद मत करिए दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप किसी को भी अगर पैसा देते हैं तो आपको वो पैसा वापस आने में काफ़ी कठिनाई होती है या फिर नहीं भी आते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर केसेस में आपको वापस पैसे मिलते नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप पैसा मत दीजिए, किसी की भी पैसा दे के मदद मत करिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ देना ही होगा, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई इंसान आपसे 1 लाख मांगता है तो देखिए कि आप 10,000 या 20,000 दे के उससे छुटकारा पा लें और वो वापस मिलने की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अगर आप कुछ भी देते हैं तो आपको वापस मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 1 लाख की जगह आपका 20,000 ही गया तो 80,000 आपके बच गए। तो इस हिसाब से आप प्लान करके आपके पैसे को आप सेफ गार्ड करिए दोस्तों, वरना आपको लूटने के लिए ये लोग तो पीछे पड़े ही हैं दोस्तों। तो बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान लगा के और थोड़ा सा अपने आप को बचाव करके आगे बढ़िए दोस्तों। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो या आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर में कहीं आ जाए, जैसे 7 है, 3 है और 5 है, तो आप लोगों के साथ में ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता होगा, जहाँ की अगर ये सिर्फ चार्ट में मौजूद है, आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ और है, तो उन लोगों को ऐसा जो फीलिंग है या ऐसा जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम आता होगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आता होगा। तो दोस्तों बिल्कुल अपनी सावधानी रखें, अपने आप को बचा के रखें। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।